हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बचपन में हम सब ने बहुत सारी गलतियां की होगी, कुछ जान के तो कुछ अनजाने में। कुछ गलतियों के लिए तो हमें सज़ा भी मिली होगी। ज़रा सोचिए तो, जब भी हम कोई गलती करते थे या हमें सज़ा मिलने वाली होती थी, तब ऐसा कौन है जो हमें सज़ा से बचाने के लिए भागती चली आती थी। हम थोड़ी सी मुसीबत या तकलीफ में क्या हुए, उसकी तो जैसे नींद ही उड़ जाती थी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारी माँ, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई प्यार सबसे सच्चा और सबसे पवित्र है, वो है हमारी माँ का प्यार। परंतु क्या आप मानेंगे कि और कोई भी है जिसका प्यार माँ बाप के प्यार से भी कई गुना सच्चा और कई गुना ज्यादा है। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें थोड़ी सी दुख या तकलीफ में नहीं देख सकते। अब आप पूछेंगे, ऐसा कौन है भाई जो हमें हमारे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता हो। तो दोस्तों, वो है हमारे प्यारे भगवान। भक्त को थोड़ी सी तकलीफ हुई और हमारे भगवान का तो जैसे नींद ही उड़ जाता है। सच्चे भक्त की एक पुकार पर सब कुछ छोड़ के भागे चले आते हैं हमारे भगवान। भक्त को बचाने के लिए भगवान ने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया। ऐसी एक कहानी आज हम सुनेंगे इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भक्ति रस से परिपूर्ण ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पुरी में तलीचा महापात्रा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो भगवान जगन्नाथ के पुजारियों में से एक था एवं समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञाता था। वो पवित्र था और हमेशा भगवान की साधना में लीन रहता था। वो सदैव निर्धनों को भोजन कराते थे एवं श्री कृष्ण कथा सुनने में अत्यंत आनंद प्राप्त करते थे। प्रतिदिन सुबह से संध्या तक वो भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं मैया सुभद्रा की सेवा में व्यस्त रहते थे। एक दिन रोज की तरह राजा पुरी के मंदिर में जाते हैं। जब वो सिंहद्वार से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किए तो कुछ पुजारी तलीचा महापात्रा को राजा के आगमन का समाचार देने के लिए दौड़ पड़े। तलीचा उस समय विग्रह के दर्शन करना चाहते थे, परंतु अभी राजा आ गए तो क्या करें। तो राजा के प्रभु दर्शन की उचित व्यवस्था करने हेतु उस कक्ष की ओर दौड़ पड़े जहाँ विग्रह विराजमान थे। उन्होंने देखा कि प्रभु के गले में कोई पुष्पमाला नहीं है। सामान्यतः जब भी राजा भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे तो वो महाप्रसाद के रूप में भगवान के पुष्पमालाओं को प्रदान करने का आग्रह करते थे। महापात्रा ने सोचा कि यदि राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी बहुत आलोचना होगी। वो अत्यंत चिंतित थे। अंत में उन्होंने स्वयं अपने गले से एक पुष्पमाला उतारी और उसे भगवान के विग्रह के गले में डाल दिया। राजा मंदिर प्रांगण में पहुंचे और उन्होंने विग्रह के दर्शन किए। जैसा कि हमेशा होता है, दर्शन के बाद राजा ने भगवान के प्रसाद के रूप में पुजारी से पुष्पमाला प्रदान करने का आग्रह किया। पुजारी ने अपना हाथ धोकर स्वच्छ किए और भगवान के गले से पुष्पमाला उतारी एवं राजा को सौंप दी। राजा ने अत्यंत दीनता एवं भक्तिभाव से प्रसाद ग्रहण किया और अपने महल की ओर चले गए। पुष्पमाला अत्यंत सुंदर थी। ये जूही पुष्पों के द्वारा तैयार की गई थी। जूही पुष्प स्वच्छ, शुभ्र एवं पवित्र होते हैं। इनका तीव्र सुगंध अत्यंत मधुर होता है। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठकर पुष्पमाला को एकाग्रचित होकर देख रहे थे तो अचानक माला में फंसा हुआ एक काला लंबा बाल दिखाई दिया। उन्होंने ये सोचा, ये कैसी विचित्र बात है, पुष्पमाला में ये बाल कैसे हो सकता है। प्रभु जगन्नाथ के सिर पर तो बिल्कुल बाल नहीं है। लगता है इस ब्राह्मण ने अपने गले से उतारी हुई माला भगवान श्री जगन्नाथ के गले में डाल दी और वही माला उतारकर मुझे भगवान का प्रसाद कहकर दे दी। राजा ये सोच के इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने महापात्रा को तुरंत उनके सामने पेश करने की आज्ञा सुना दी। जब महापात्रा को राजा के सम्मुख लाया गया तो उन्होंने देखा कि राधा क्रोध के कारण कांप रहे थे और वो काले नाग के भांति फुफकार रहे थे। राजा बोले, मुझे भगवान की पुष्पमाला में एक बाल मिला है। मुझे ये बताओ कि भगवान ने अपने सिर के केस कब से लंबे करने लगे। सत्य बोलो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महापात्रा अत्यंत भयभीत हो गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मुझे ज्ञात है कि ये राजा अत्यंत कठोर हैं। पता नहीं मुझे कैसा दंड देंगे। अच्छा है कि मैं असत्य बोलकर स्वयं को उनके दंड से भागी होने से बचा लूं। अतः उन्होंने राजा से कहा,
हाँ, ये सत्य है। कुछ समय से भगवान अपने सिर के केस बढ़ा रहे थे। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और बोला, ठीक है, कल प्रातःकाल मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा, तब तुम मुझे भगवान के सिर के बढ़े हुए केसों के दर्शन कराना। यदि तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो तुम्हें हमारी ओर से तमाम मान सम्मान एवं सुख सुविधाएं भेंट की जाएगी। परंतु अगर तुम मुझे भगवान जगन्नाथ के सिर पर बाल ना दिखा सके तो तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम ये भली प्रकार जानते हो कि मैं दंड देने में कितना कठोर हूँ। तलीचा महापात्र वापस मंदिर पहुंचकर भगवान की सेवा में व्यस्त हो गए। समस्त कार्य समाप्त करने के पश्चात उन्होंने भगवान जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे चतुर्भुजधारी भगवान, मैं आपसे क्या निवेदन करूं? आज जो मैंने पाप किया है, अगर आप उसके लिए सुदर्शन चक्र से मेरा सिर से धड़ अलग कर देते तो भी मैं कोई आपत्ति नहीं करता। आपके आशीर्वाद से मैं इस पद को प्राप्त कर सका। आपकी महानता के कारण मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु मैं इतना पापी हूँ कि मैंने अपने गले की पुष्पमाला आपके गले में पहनाने की दुस्साहस किया। फिर भी मैं ये सब कहने के लिए अब तक जीवित हूँ। आप मेरे प्रति अत्यंत कृपालु हैं, परंतु मैं अपने ग्लानि के भार में इतना दब चुका हूँ कि मैं और जीवित ही नहीं रहना चाहता। मैं अपनी की हुई अपराध को वापस ठीक तो नहीं कर सकता, अतः मैं आपके चरणों में अपनी गलती की सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अगर हो सके तो मुझे इस अक्षम्यणीय अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए और मुझे राजा के कठोर दंड से बचा लीजिए। इतना कहकर महापात्रा ने मंदिर के कपाट बंद किए और अपने घर चले गए। उन्होंने ये सोचकर एक विष का प्याला अपनी सैया के निकट रख लिया कि यदि भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्राणों की रक्षा नहीं की और उन्हें क्षमा नहीं किया तो रात्रि समाप्त होते ही वो विष पीकर अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान उन्हें क्षमा कर देंगे। इसी आशा के साथ वो सो गए। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के विचारों को भली प्रकार समझते हैं। वो उस स्थान पर आए जहाँ तलीचा महापात्रा सो रहे थे। भगवान उनके स्वप्न में प्रकट होकर बोले, तुम इतने भयभीत क्यों हो? मेरे सेवा करने के पश्चात तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। जब तक मैं इस नीलाचल धाम में विराजमान हूँ, ये राजा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? चाहे 10 लाख राजा ही क्यों ना हो, वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें इस राजा से इतनी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम ऐसे सोचते हो कि मेरे केस ही नहीं है? क्या मैं गंजे सिर का हूँ? तुमने कभी भी मेरे सर पे केस नहीं देखा? किसी प्रकार का भय मत करो। कल तुम मंदिर में आ जाना, तुम्हें मेरे सिर पर घने केस मिलेंगे, जिन्हें तुम राजा को दिखा देना। महापात्रा जाग गए, किंतु उन्हें अपने निकट कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जान लिया कि भगवान श्री जगन्नाथ उनके स्वप्न के रूप में अभय वरदान देकर गए हैं। रात्रि समाप्त होने से पहले ही उन्होंने स्नान कर लिया और मंदिर में चले गए। उन्होंने मंदिर के कपाट खोले और भगवान की ओर देखा। वो अपने भगवान के सिर पर सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित काले घने एवं लंबे केस देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर पश्चात राजा भी वहां आ गए और वो भी भगवान जगन्नाथ के सिर पर इतने सुंदर केस देखकर आश्चर्य में डूब गए। भगवान के केस इतने लंबे थे कि उनके कटी तक पहुंचकर रत्न सिंहासन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर वहां उपस्थित सभी जन भगवान श्री जगन्नाथ की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें भक्त को उसकी की हुई गलती की सजा से बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ ने ऐसे एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।